देखिए नगर निगम की टीम पूरे थल बल के साथ आई थी यहाँ। जो भी अतिक्रमण किए हुए है या ये सामने जो दुकानें दिख रही उसमें से भी कई बताया जा रहा है कि अतिक्रमण में आ रहा है। और अंदर में जो रिम्स की ज़मीन है उस पर खटाल बोले या घर बना या शेड बना के जो लोग रह रहे थे उनको भी अभी नोटिस दिया जाएगा। और हो सकता है कि कल उन्हें भी तोड़ा जाएगा। तो आज रात और कल का समय है जो भी यहाँ अतिक्रमण किए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि बुलडोजर गाड़ी या जेसीबी गाड़ी अब निकल रही है। अब जो का मतलब प्रतिक्रिया होगी वो कल होगी। कल तक का यहाँ के लोगों को समय दिया गया है। निगम की ओर से नापी चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिम्स परिसर का जो ज़मीन है वो अगर उसमें कोई अतिक्रमण किया है तो उसे तोड़ा जाएगा। नापी चल रही है। निगम के कर्मचारी उपस्थित है, साथ ही साथ थल बल के साथ आया हुआ है। ये देखिए पूरे निगम कर्मियों द्वारा नापी की जा रही है। नापी के बाद जो भी अतिक्रमण में आएगा उसे तोड़ा जाएगा। ये रिम्स के ज़मीन पर अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो यहाँ जो भी शेड वगैरह बाउंड्री है उसको तोड़ा जाएगा, जिसको लेकर निगम के अधिकारी और सुरक्षा बल साथ है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान भी आए हुए हैं। निगम के जो अधिकारी है वो पूरा नापा जोती करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे कि क्या ये रिम्स का ही ज़मीन है या कि फिर जो यहाँ ज़मीन लिए उनका है। तो इस पर अभी विचार चल रहा है। अभी हम इनसे जुड़ेंगे और बात भी करने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर ही लोग अपना ये बाउंड्री वाल सब शुरू से अपना इसी तरह है। पहले तार का घेरान था, तार का घेरान हटा करके 25-30 साल पहले इसका बाउंड्री वाल हुआ। अभी न्याय आया तो नहीं और बाउंड्री वाल ऊपर करेंगे और ऊपर किया, तार घेरेंगे तो तार घेरा। अच्छा हाँ, वो इलेक्सिया से जो जाता है अंदर सरोवर नगर जाता है तो उन लोगों को 55 में ही मुआवजा लिया है, समझे ना। तो बच्चा लोग खोजने लगा जमीन, लेकिन सरकार की गलती यही थी ना, मुआवजा देते गया उसको उसका खाता से घटा के अपना खाता में नहीं चढ़ाया। तो उसका बाल बच्चा जब पढ़ा लिखा बड़ा हुआ तो खोजा ज़मीन को, तो देखा मेरा ज़मीन तो अभी इतना बचा हुआ है। तो फिर केस किया तो फिर पता चला कि इनको कब मुआवजा दिया गया। फिर कमिश्नर जो मुआवजा भेजे थे वो निकाला गया कोर्ट्स के द्वारा, तो 55 में उनको मुआवजा मिला है। सब परिवार सबको तोड़ के हटाया गया, सब बेच दिया था। वो उसका ज़मीन था तो बेच रहा था अपना, लेकिन अब परदादा छरदादा खाया मुआवजा तो ये कैसे जानेगा, ये नहीं जान रहा है। जहाँ से घुसे इधर सब कहीं ऐसा दिख जाए है ही नहीं, देखिए जहाँ एकदम स्ट्रेट है। ये दीवार पे आके ठोकर लगेगा। और इसमें एग्जिट भी है 39 करके 2 बार गजर पे भी देख लिए हम लोग, दिखा भी दिए हैं। यहाँ तक है। शेष कितना बच रहा है इसमें जमीन? शेष तो नहीं, हम लोग एग्जिट नहीं, पूरा प्लॉट कितना का था? 78 नहीं ज़्यादा पूरा 78 का जो है प्लॉट खतियान लिखे ना प्लॉट नंबर कितना? 1214 है। 1270। अच्छा 1270। पूरा प्लॉट कितना का है और अधिग्रहित रकबा कितना है? निकलिए। अधिग्रहण से बाहर कितना है इस प्लॉट में? से ही क्लियर तो अभी इनको समय भी दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, पूर्व में नोटिस भी दिया गया है। और अभी चूँकि रकबा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इनको पेपर जमा करने के लिए इनके पास जो भी ज़मीन संबंधी कागजात है वो दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बोला है। और
रिम्स में भी जमा करेंगे और अंचल कार्यालय में भी जमा कर देंगे। तो कितने दिन का मोहलत देंगे आप इनको? नहीं, मोहलत देखिए, अभी चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा 72 घंटे का मोहलत दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास भी समय कम है और हमको 11 तारीख तक में जो अतिक्रमण मुक्त करना है रिम्स के सभी अधिकृत क्षेत्रों को, जी। तो बस समझ लीजिए कि उतना ही समय हमारे पास भी है। तो उसी ड्यूरेशन में हम लोग निर्णय ले लेंगे और हम लोग उस संबंध में कार्रवाई भी कर लेंगे, चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त भी कर अगर इसको अतिक्रमण माना जाएगा तो क्या कल यहाँ बुलडोजर से तोड़ा भी जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह हम लोग कर रहे हैं, वही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये अभी नापी हो रही थी निगम की ओर से, किसका ज़मीन ये पता चल पा रहा आपको? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो गजट हमारे पास जो है, या गजट नोटिफिकेशन जो एक लैंड एक्विजिशन का जो है, भू अर्जन का, जो रिम्स के लिए अर्जित किया गया भूमि था, उसके हिसाब से डिमार्केशन हम लोग चेक कर रहे थे कि रिम्स अर्जित भूमि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, क्योंकि ये 1217 प्लॉट नंबर था जिसमें कि पार्ट अधिग्रहित है और पार्ट जो है सो अधिग्रहण से बाहर है, तो वही हम लोग चेक कर रहे थे।